हमारा चैप्टर नंबर है 11। टॉपिक है हमारा जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज हम ये रीड करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पाए जाते हैं, हमें कहाँ से ये हासिल होते हैं। नेचुरल अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, ये हमें जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो रॉक, चट्टानों से और मिनरल से हासिल होते हैं। कंपोजिशन यानी इनकी क्या क्वांटिटी होती है, क्या किस कॉन्स्टिट्यूएंट में पाए जाते हैं। कार्बन इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। They are made up of a few elements such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, sulfur, etc. On the other hand, inorganic compounds are made up of almost all elements of periodic table. Organic compounds जो है essential constituent है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर से मिलकर बनते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सबसे मिलकर बनते हैं। कोवेलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूँकि कार्बन मुश्तमिल होता है, इसलिए कार्बन जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड दैट में बी पोलर और नॉन पोलर। ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी, यानी इनके पोल सेम एटम पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं और डिफरेंट एटम से भी। वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कंटेन आयनिक बॉन्ड्स, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड कंटेन करते हैं और ज़्यादातर क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, ये नॉन पोलर लिंकेज होते हैं, आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजन, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और इसलिए ज़्यादातर पानी में हल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इनकी बिजली हासिल करने की साहियत क्या होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयनिक इन नेचर, ये आयनिक बॉन्ड रखते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और एक्वेस सोल्यूशन, यानी एक्वेस सोल्यूशन की फॉर्म में भी ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं और मॉल्टन पिघली हुई हालत में भी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आर वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल कहते हैं कि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, ज़्यादा तेज़ अपनी हालत में क़याम पज़ीर नहीं रहते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी यानी इनकी क़याम पज़ीरी। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन देयर आर लेस स्टेबल दैन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं, इसलिए ये कम स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंबस्टिबिलिटी होती है किसी चीज़ के जलने की सलाहियत। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल, ये बहुत जल्दी कार्बन मौजूद होने की वजह से बहुत जल्दी जल उठते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, यानी ज़्यादा जलते नहीं हैं। आइसोमेरिज्म। अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफरेंट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज देयर टेंडेंसी टू एक्सिबिट द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। मैंने आपको लास्ट पिछले टॉपिक में बताया था कि आइसोमेरिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा और डिफरेंट आइसोमर्स रखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आइसोमेरिज्म रखते हैं, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जबकि आइसोमेरिज्म का जो प्रोसेस होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ना होने के बराबर होता है। रेट ऑफ रिएक्शन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये मॉलिक्यूलर नेचर होते हैं। दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कंडीशन, ये स्लो होते हैं और कंडीशन रिक्वायर करते हैं सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, यानी ये कंडीशन की मौजूदगी में अपने रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, या तो अपने रिएक्शन को इन कंडीशन की वजह से स्लो कर देते हैं या उनको क्या करते हैं, हाई कर देते हैं, जबकि खुद उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको 2 मार्क्स का
आएगा तो आपने 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, और अगर आपको 8 या 4 मार्क्स का आएगा तो आपने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।